बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानन्नासु उम्मतन वाहिदतन, लोग एक ही उम्मत थे। ये जब हज़रत आदम ज़मीन पर आए और उसके बाद कुछ अरसा तक, बाज़ रिवायात के मुताबिक जो बाकायदा दीन शुरू है, बाकायदा कानून और शरीयत, वो हज़रत नूह से शुरू हुई है। उससे पहले बाकायदा से इस तरह दीन नहीं था और लोग अपनी जो अल्लाह ने उनको फितरत दी हुई थी उसके मुताबिक अच्छी ज़िंदगियाँ मसलन गुजारते थे। बिलउमूम रिवायात में ये बात है। बहरहाल कुरान जो कहना चाहता है, आप तवज्जो फरमाएं कि लोग एक उम्मत थे, यानी इख्तलाफ नहीं था उनमें। फिर जब उनमें इख्तलाफ हुआ, इख्तलाफ पैदा होना शुरू हुए, तो अल्लाह ने क्या किया, फबअसल्लाहु नबिय्यीन, तो अल्लाह ने अम्बिया को मबऊस फरमाया, अम्बिया को भेजा। वो क्या करते थे, मुबश्शिरीन व मुंज़िरीन, खुशखबरी देने वाले और खबरदार करने वाले बनाकर अम्बिया को भेजा। व अंज़ल मअहुमुल किताब बिल हक़, और अम्बिया के साथ हक पर मबनी किताब भी नाजिल की, यानी अम्बिया किताब लेकर आते थे। यानी हर नबी के पास अल्लाह का एक कानून होता था जो वो उनको पेश करता था, ये खुदा का कानून है, इस कानून को तुमने फॉलो करना। और वो किताब जो मबनी बर हक होती थी वो किस लिए थी, लियहकुम बैनन्नास फी मख्तलफू फी, ताकि वो किताब लोगों के दरमियान उस बात का फैसला कर दे जिसके बारे में ये इख्तलाफ कर रहे। अब क्या तस्वीर बनेगी, लोग पहले यानी इब्तदा जब इंसानियत की हुई है तो बेहतर ज़िंदगियाँ गुजार रहे थे, लड़ाई झगड़े उस तरह नहीं थे। फिर जब इख्तलाफात फूट पड़े तो अल्लाह ने उन इख्तलाफात के बारे में रहनुमाई करने के लिए अम्बिया भेजे जो खुशखबरी देते थे, जो उनकी बात मान लें, और ख़बरदार करते थे अजाब से जो उनकी बात ना माने। और अम्बिया को किताब दी, और किताब की सिफत अल्लाह ये बयान फरमा रहा है कि जो नबी किताब लेके आते थे उसका काम क्या होता था कि जिन चीज़ों में लोग इख्तलाफ कर रहे हैं उन चीज़ों के बारे में वो किताब फैसला कर। व मख्तलफ़ फ़ीहि इल्लल्लज़ीना ऊतूहु मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु बग़यन बैनहुम, तवज्जो फरमाएं। और इस किताब में इख्तलाफ नहीं किया मगर उन लोगों ने जिनको किताब दी गई थी। और वो भी कब इख्तलाफ किया, जब उनके पास बय्यिनात आ गई थी, अल्लाह की तरफ से किताब में वाज़ेह बातें बता दी गई थी। उन वाज़ेह बय्यनात के आ जाने के बाद इन लोगों ने इख्तलाफ किया, और अगली बात में अल्लाह उस इख्तलाफ की जड़ और सबब बताता है। वो क्या है, बग़यन बैनहुम, आपस में बग़य की वजह से। ये बग़यन उर्दू ज़ुबान में हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, बगावत। बगावत ये बग़यन, हम बगावत किस माने में इस्तेमाल करते हैं, कोई हुकूमत के ख़िलाफ़, कोई राइज कानून के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हो, क्या मैं नहीं मानता, इसे बगावत कहते हैं। लेकिन असल बगावत का जो अरबी ज़ुबान का माना है वो तवज्जो फरमाएं ताकि ये कुरान मजीद की बात समझ में आ जाए कि क्या चीज़ सबब बनती है कि अल्लाह की किताब होते हुए कि जो इख्तलाफ वाली चीज़ों का जिसने फ़ैसला कर दिया उस किताब के बारे में इख्तलाफ करना शुरू कर देते। इसका सबब क्या होता है जो अल्लाह बता रहा है, वो है बग़यन बैनहुम, एक दूसरे में बग़य पैदा हो जाती है एक दूसरे के बारे में। बग़य क्या चीज़ है, किसी चीज़ की तलब में, किसी चीज़ की ख्वाहिश में हद से बढ़ जाना, किसी चीज़ की ख्वाहिश में हद से बढ़ जाना। मैं भी एक चीज़ का तलबगार हूँ, मुझे भी ख्वाहिश है कि मुझे ये सीट मिल जाए, एक दूसरा भी तलबगार है कि उसको वो सीट मिल जाए, ठीक है। अब अल्लाह ये चाहता है कि मैं देखूं दोनों में से कौन सिफात के एतबार से, मेहनत के एतबार से इसका मुस्तहिक है। दूसरा नाम है तकवा का, कि इंसान बचे किसी पर ज्यादती नहीं करनी, किसी पर जुल्म नहीं करना, किसी पर बोतान लगा के उसे पीछे करने के लिए, जो भी आप जितनी भी गलत बातें देखते हैं। अब मैं उस जगह तक पहुंचने के लिए ऐसी हरकत करता हूं कि जो खिलाफ अदल है, खिलाफ हक है, सिफारिश करवा लेता हूं, या उस पर कोई झूठा इल्ज़ाम लगा देता हूं, या कोई भी तरीका अपनाकर मैं उस जगह पे जाता हूं। ये जो इंसान के अंदर ख्वाहिश है कि मैं ही आगे हूं, मैं झूठा ना बनूं, मेरे सारे चीज़ें मेरे इर्द गिर्द घूमें,
मैं ये हासिल कर लूं, इसको कहते हैं बग। इसमें हद से गुजर जाना। ख्वाहिश का होना बुरा नहीं है, लेकिन इस ख्वाहिश को उसी तरीके से पूरा करें जो खिलाफ तकवा ना हो, चाहे इनफरादी मसाइल में हो, तवज्जो फरमाएं, चाहे इज्तमाई मसाइल में। रसूलुल्लाह के बाद इख्तलाफ पैदा हो जाता है उम्मत में। इख्तलाफ की वजह क्या होगी? ढूंढते जाए बग़यन बैनहुम, किसको ये सीट मिलनी चाहिए। सब मिलकर वो तमाम मेयार देखें, बर्रसी करें, उनको चेक करें कि इन सारे मेयारात के मुताबिक किसको होना चाहिए। जब ये नहीं देखा जाएगा, जो नहीं देखेगा वो इसका मिस्दाक है, बग़यन बैनहुम, कि मैं मुस्तहिक नहीं हूं, लेकिन मैंने बैठना है। जब भी इलाही मेयारात को छोड़कर, अदल व इंसाफ के मेरिट्स को छोड़कर हम कुछ हासिल करना चाहते हैं, वहां से झगड़ा शुरू होता है, वहां से इख्तलाफ शुरू होता है। दुनिया में जितने भी इख्तलाफ है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मेरी किताब जो मैंने अपने अंबिया के साथ भेजता था, उस किताब में अगर उसका हक अदा किया जाता तो इख्तलाफ ना होते, उसको फॉलो करते सब। लेकिन बग़यन, ये बग़ी सबब बनती है कि अपनी किताब के भी लोग खिलाफ चल पड़ते हैं, जो किताब जानते हैं कि अल्लाह की तरफ से कानून आया। अब आप देखिए कि जब चाहे खानदान परस्ती हो, चाहे रिश्वत लेके ये काम किया जाए, चाहे दोस्ती की वजह से काम किया जाए, जब ये होता है बग़यन, ये सब बग़ी के अंदर आते हैं। जैसे अल्लाह कह रहे हैं ना कि ये किताब आने के बाद इख्तलाफ क्यों हुआ? बग़यन बैनहुम। इस बग़यन बैनहुम पर तो किताबें लिखी जानी चाहिए। आज हम जो अपने माशरे में देख रहे हैं, पाकिस्तान में फर्ज करें, सिफारिशों का जाल, रिश्वतों का जाल, ताल्लुकात का जाल बिछा हुआ है, नहीं चल रहा मुल्क सही न चला सकने वाले बोंगे मसलन बाज़ औक़ात कुर्सियों पे बैठे हुए हैं जिनको पता नहीं, और चूंकि ताल्लुकात वाले हैं, चूंकि किसी बड़े सियासतदान का बच्चा है, किसी फलाने का बच्चा है, किसी सफारिश से वो जनाब बैठा हुआ, तो कैसे चलेगा? अकल भी इंसान की कहती है मेरिट, और दीन भी इंसान को कहता है मेरिट। मेरिट देखो, अपनी ख्वाहिश अगर तुम्हारी है कुछ बनने की, लेकिन तुम उस मेरिट में पूरा नहीं उतरो, अपने आप को कंट्रोल में रखो, वरना फसाद बरपा होगा। वरना किसी जिसका हक मारा गया है, जाहिर है वो गैर मुतमईन होगा इस निज़ाम पर, वो कोई ना कोई हरकत करेगा, वो भी कोई बुराई करने पर मजबूर होगा, और ये अनारकी फैलती जाएगी, मुआशरे का नज़्म व ज़ब्त खराब हो जाएगा। बस हम वजन दें अल्लाह की आयात को। अल्लाह क्या फरमा रहा है? लोग एक ही उम्मत थे, यानी एक ही दीन फितरत पर थे। जब इख्तलाफ किया तो अल्लाह ने बशारत देने वाले और तंबीह करने वाले अंबिया भेजे और उनके साथ बरहक किताब नाजिल की। क्यों किताब नाजिल की? ताकि उस किताब के जरिए, ताकि वो लोगों के दरमियान उन उमूर का फैसला करे जिनमें वो इख्तलाफ करते थे। यानी अल्लाह का नबी किताब का पाबंद है, किताब से फैसला करता है, किताब के कानून पर फैसला करता है, ताकि वो लोगों के दरमियान उन उमूर का फैसला करे जिनमें वो इख्तलाफ करते थे। और इनमें इख्तलाफ भी उन लोगों ने किया जिन्हें किताब दी गई थी। सितम देखें, आज मसलन कुरान की बातों के बारे में इख्तलाफ कौन करते हैं? जिनको कुरान दिया गया। और कुछ लोग एक स्टेप और आगे चले गए हैं, वो कहते हैं ना कुरान पढ़ेंगे ना कुरान से इख्तलाफ करेंगे। ठीक है, जान ही छूट। ये अलबत्ता मैं वैसे कह रहा हूँ, किताब के बारे में इख्तलाफ, याद रखिए कुरान के बारे में इख्तलाफ का सबब क्या है? बग़यन बैनहुम। मसलन मैं कुरान की आयत पढ़ता हूँ, मेरे फिरके वाले जो हैं वो कोई और थोड़ी सी तब्दील राय रखते हैं। मैं क्या करता हूँ, बजाय कि कहूँ भाई फिरके वाले सीधे हो जाओ, ठीक है, क्या करेंगे? कुरान की आयत को कहेंगे ये इसके इतने बीच में लेयर्स होते हैं, इतने फलान होते हैं, इसकी यूं गहराई है, बिल आखिर अपने फिरके वाली बात कर दो। हर फिरका, लेकिन फर्ज करें जो बंदा होता है जिस फिरके से खुद ताल्लुक रखता है, दूसरे फिरके वाले अगर वही काम करें, कहते हैं देखो कुरान को तोड़ मोड़ रहे हैं, और जब अपनी बारी आए कहते हैं नहीं हम तो बराक हैं। हालांकि अगर अंदर से अपने सवाल करे तो वो आयत जो है कुछ और कह रही होती है। जिस दिन मुसलमानों से ये मरज खत्म हो गया, फिरकों से, मुसलमान ठीक हो जाएंगे। अल्लाह की किताब को हाकिम बनाए। कुरान क्या कहता है कि लस्तुम अला शैइन हत्ता तुकीमुत तौरात वल इंजील वमा उनजिला इलैकुम मिन रब्बिकुम। अहले किताब से कहता है कि ए अहले किताब, यूं कहा करता हूं मैं कि तुम्हारे हाथ पल्ले कुछ भी नहीं है, मत समझो तुम किसी जगह खड़े हो, कुछ नहीं तुम्हारे हाथ पल्ले, जब तक कि तुम तौरात को और इंजील को और अब जो नाजिल हुआ है अल्लाह की तरफ से उसे कायम ना कर दो। कायम कर दो यानी उसके मुताबिक चलो, उसके मुताबिक चलो, उसकी तावीलें ना करो। अच्छा, एक और मरज जो फिरका वारियत में होता है, बात आ गई तो मैं अर्ज करूं, ये भी बग़यन बैनहुम, हर फिरके में ये मरज। अच्छा, आपको बताऊं कि फिरकों की जो बीमारियां हैं ना, ये कॉमन है, तकरीबन फिरका वारियत की बीमारियां कॉमन है। आप जिस भी फिरके में चले जाएं,
जो फिरके में मुतअस्सिब होते हैं उनकी बीमारियां और मरज कॉमन है, शिया हो या सुन्नी हो, या शियों में कई बन गए, सुन्नियों में कई बन गए। जो मुतअस्सिब लोग होते हैं वो कहते हैं जो हमारे यहाँ है वो हक है, चाहे उनको दलील ला के सामने रख दी जाए, चाहे आयत कुरान रख दी जाए, कहते हैं नहीं, क्या कहते हैं, तवज्जो फरमाएं। मसलन किसी फिरके का कोई बहुत बड़ा आलिम, कोई बहुत बड़ा बुजुर्ग जिसका उस फिरके में बहुत एहतराम है, उसने कोई ऐसी बात अपनी किताब में कर दी है, कोई ऐसी राय उसने दे दी है जो कुरान मजीद की आयत के खिलाफ है, सही अल्लाह के नबी के फरमान के खिलाफ है। आप जब उस फिरके के मुरीदों के पास अल्लाह की आयत लेकर जाओगे कि देखो कुरान मजीद में तो ये लिखा है और आप फलान यूं कहते, आपके मसलन इस बुजुर्ग ने ये बात की है, क्या जवाब मिलेगा आपको? तुम्हें जानते हो वो कौन थे? अपनी औकात देखिए तुम। वो अल्लाह की किताब को तुमसे ज्यादा जानते थे, वो अल्लाह की रसूल की हदीस को तुमसे ज्यादा जानते थे। आप क्या कहेंगे? भाई आप देखें तो सही, आयत को पढ़े तो सही, ये और बात कह रही है, और बात कह रही। आयत कुरान मजीद छोटा हो जाएगा, अपने फिरके का जो बाबा है, बुजुर्ग है, वो बड़ा हो जाएगा। अब वो तो फौत हो गए, वो जिंदा होते, हो सकता है उनसे बात की जाती तो कहते मुझसे खता हुई। वाकईन जो अल्लाह के हकीकी बंदे होते हैं, नेक होते हैं, उलमा जो होते हैं, वाकईन काबिल एहतराम होते हैं, बुजुर्ग मेहनत करते हैं, सारी सारी जिंदगियां गुजारते हैं, लेकिन खता कर सकते हैं। और ये जो बड़े बड़े मसाइल पेश आते हैं मुसलमानों के दरमियान, ये बाज़ औक़ात उलमा की खता से हो जाता है। कि जब कहा जाता है भाई ये खता है, ये नहीं सही नजरिया, वो कहते हैं नहीं, जो कुछ हमारे आलिम ने कहा वो ठीक है, पत्थर पर लकीर है, तुम सब गलत। हम कहते हैं कुरान में ये लिखा है, कहते हैं कुरान तुमसे ज्यादा उसको आता था। हम कहते हैं हदीस में ये, कहते हैं हदीस उसको ज्यादा पता थी, अब वो तो फौत हो गया, उससे कौन जाके पूछे। हो सकता है अगर उसको पता चलता या वो मुतवज्जे होता तो वो कहता कि मुझसे ये खता हुई है। और अल्लाह के बुजुर्गवार बंदे जो होते हैं, नेक बंदे, वो अपनी खता तस्लीम कर लेते हैं। लेकिन जो मुरीद होते हैं वो पीरों से भी आगे होते हैं। फारसी में कहते हैं कासा अज आश दागतर, यानी जो बर्तन है वो सालन से ज्यादा गर्म है। इसका मतलब है उसकी हीट जो है वो सालन से नहीं कहीं और से आ रही है। आप बर्तन में अगर गर्म सालन डालें, बर्तन गर्म होता है, हीट कहां से आ रही होती है? सालन की वजह से। लेकिन अगर आप देखें कि बर्तन जो है वो सालन से ज्यादा गर्म हो गया, तो आप चेक करेंगे इसको हीट कहीं और से आ रही। तो बाज अपने जो उनके उलमा हैं उनसे ज्यादा वो आगे बढ़ जाते हैं। जैसे आजकल कहा जाता है कि फलान शख्स वो हजरत अली से भी ज्यादा बढ़ गया, इतना बड़ा शिया है, हजरत अली से बड़ा शिया, और दूसरी तरफ से हजरत उमर से ज्यादा सुन्नी बन गया, यानी इतना वो भी नहीं आगे बढ़े थे जितना ये आगे बढ़ गया। तो बाज़ औक़ात वो जो पीर परस्ती होती है, शख्सियत परस्ती होती है, उनको यूं लगता है, शख्सियत परस्त को यूं लगता है कि अगर जिस शख्सियत का मैंने इतना वावेला मचाया हुआ कि वो इतने बड़े थे और इतने थे, अगर उनकी एक खता पता लग गई है, मैंने मान लिया खता है, तो शायद आसमान तबाह हो जाएगा, जमीन तबाह हो जाएगी और हमारा सारा फिरका बातिल हो जाएगा। हर फिरका यूं समझ, लिहाजा डिफेंड करते अपने मतलब की हदीस, अपनी किताब से अपने मतलब की, उसके रावी ज़ईफ हो, पूरा जोर इल्मी टेक्निक्स लगा देंगे उस रावी को मजबूत करने। क्यों? इसलिए कि बात उसी झूठे रावी ने की है, ज़ईफ रावी ने की, और कहीं से मिल रही नहीं है। लेकिन हमें चाहिए, जब हमें चाहिए तो अब उस रावी को जो है मेकअप करेंगे, ये यूं था, ये फलान था, इसके बारे में फलाने ने यूं कहा, उसको फिट कर दें। और वो रिवायत जो अपनी उसके खिलाफ है, उसका रावी सही भी हो, उसमें से कीड़े निकालना शुरू कर दें। ये सब करते हैं, ये फिरके बनते इसीलिए, वरना उम्मत एक है। फिरके बनते इसलिए, लड़ाइयां होती इसलिए। और ये अभी आपके ज़हन में शायद सवाल आए कि जनाब हम भी तो फिरका है, यहाँ पर ये बात आपको मैं अर्ज कर दूं, तवज्जो फरमाइए। जो ये कहे ना मेरा फिरका ये है, वो गुनाहगार है, मुजरिम है, इसलिए कि अल्लाह ने कहा ला तफर्रकू। जो कहता है मैं फिरका हूं, अपने आप को फिरका समझ रहा है, अपना तारुफ फिरके का करवा रहा है, तो वो उस आयत में उसकी जद में आता है जिसमें अल्लाह ने कहा ए रसूल इन्नल्लज़ीना फर्रकू दीनहुम, जिन्होंने अपने दीन को फिरके फिरके कर लिया, जुदा जुदा कर लिया। ये फिरका फर्रकू से, तफरीका इसी फर्रकू से। अल्लाह फरमाता है जिन्होंने दीन को फिरके फिरके किया, अलग अलग किया, और वो ग्रुप ग्रुप बन गए। कितना शौक है हमें उम्मत न बनने का, अपना ग्रुप सेफ रखने का, ठीक है ना। और सबको आप देख ले, क्यों दूसरों को जहन्नम में भेजते हैं? इसलिए कि अगर ये हो जाए कि नहीं दूसरे फिरके का भी जन्नत में जा सकता है, तो फिर कहेंगे हमारे फिरके का फायदा क्या? अगर दूसरा भी जन्नत में जा सकता है, गुंजाइश है, फिर तो काम ही खराब हो गया। लिहाजा पूरे जोर लगाएंगे ये साबित करने पर कि हमारे अलावा सब जहन्नमी है, चाहे बहुत नेक अफराद हो, कहेंगे जहन्नमी है। आपके जहनों में सवाल आ रहे होंगे, मैं सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूं। जो ये कहता है ना कि फिरका मेरा, जो ये सवाल करता है फिरका, जो कहता है मेरा फिरका ये है,
वो कुरान की नजरों में मुजरिम है। इसलिए अल्लाह ने कहा मत कहो फिरका, ये कहता है मेरा फिरका ही। सीधी सी बात, तावीलें सारे कर लेते, मेरी मुराद ये तो मेरी मुराद। लफ्ज कौन सा यूज हो रहा है आज? फिरके। ये जो शिया फिरके का है, ये जो सुन्नी फिरके का है, ये जो बरेलवी फिरका है, ये देवबंदी फिरका है, ये अहले हदीस फिरका है। जिसको फिरका बनने पर खुशी है वो कुरान का मुजरिम है। जिसको फिरका बनने पर खुशी होती है वो कुरान का मुजरिम है। अगर कोई ये चाहता है कि मसलन अपनी जिस खास मसलक पे वो चल रहा है उसको मसलन जस्टिफाई करे कि वही सही है, तो ज्यादा से ज्यादा ये है कि जैसे अल्लाह कहता है ना, तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए जो खैर की तरफ दावत दे, अमर बिल मारूफ करे, नहीं अनिल मुनकर करे। यानी हो तुम एक ही उम्मत हो, लेकिन एक गिरोह तुम्हारा वो है कि जो खराबियां दूर करता है, जो गुमराह हो गए उनसे कहता है कि तुम आ जाओ, ना कि फिरका है अलग से। कुरान ये चाहता है कि हर वो शख्स के जो उस कुरान को मानता है वो दूसरे कुरान के मानने वाले जो कुरान को मानते हैं उन सब को अपना भाई समझे। पूरी जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूं। मगर ये कि साबित हो जाए कोई खुल्लम खुल्ला मसलन जैसे मुर्तद हो जाते हैं, फलान हो जाते हैं, लेकिन बिल उमूम जो मुसलमान है जो कुरान को मानते हैं, अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि ये अपने आप को पार्टी बाजियों में न डाले। ये फिरका है, हमने डाल लिए। वरना आप बताइए कि इन आयात का क्या मतलब है जो फिरका वारियत से रोकती है, जबकि सब फिरके इनको पढ़ते भी हैं फिर भी फिरके हैं। और अगर जो फिरका भी समझता है कि मैं बरहक फिरका हूं, तो उसको चाहिए दूसरों को जहन्नम से बचाने की कोशिश करे, ना कि जहन्नम में पहुंचाने वाली तकरीरें करे। अल्लाह का रसूल तो जो जहन्नम में जा रहे थे उनको बचा रहा था। अगर तुम बरहक फिरका हो तो तुम क्यों कहते हो दूसरे जहन्नमी है? तुम उनको बुलाओ जन्नत की तरफ, कहो कि हम तुम्हारी गालियां क्यों निकालते हो? यहाँ पे नफरतें, गालियां, अपनी ज़ईफ चीजें भी मजबूत, दूसरों की मजबूत चीजें भी ज़ईफ, खराब कर दिया मुआशरे। इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि जिनके पास किताब, ये अल्लाह गवाही दे रहा है कि तुमसे पहले भी जिनको किताबें दी गई थी, किताब की बैयनात के बाद उन्होंने इख्तलाफ किया, एक दूसरे पर चढ़ाई की। जो मेरिट्स थे उनका लिहाज नहीं किया, जो मेयार थे उनका लिहाज नहीं किया। अब जब मेरे ग्रुप का बंदा है, उसने ज्यादती कर ली है, मैं कहूँ अगर मैं इसके खिलाफ चलूँ तो पूरा मेरा ग्रुप भी खराब हो जाएगा, इसको मैं गवाही दे दूँ कि इसने 2 नंबरी की है, तो दूसरे फिरके की तायद हो जाएगी, मेरे हाथ पल्ले रही कुछ नहीं जाएगी। ऐसा ही होता है ना, चाहे ये वजह खानदान की वजह से हो, चाहे ये फिरके की वजह से। मेरे फिरके वाले ने चोरी की हुई है मसलन, और की दूसरे फिरके की, अब तो तावीलें करते हैं उनका माल खाना हलाल है, एक फिरका दूसरे के बारे में। हालांकि ये निशानी अल्लाह ने यहूदियों की बताई है कुरान में कि या रसूल इनमें से एक गिरोह ऐसा है यहूदियों में से कि अगर आप कुछ उनके पास रखवा दें तो जब तक उसके सर पे चढ़ के खड़े ना हो जाए वापस नहीं करेगा। इसलिए कि इनका अकीदा यह है कि हम यानी दूसरे जो गैर यहूदी लोग हैं उनके बारे में हम पर कोई जिम्मेदारी नहीं, उनका माल खा भी जाओ तो कुछ नहीं होता। आजकल हमारे मुसलमानों के फिरके भी जो जरा बहुत शदीद मुतासिब है, कहते हैं दूसरे फिरके वालों की जान माल कोई नहीं मोहतरम, खा भी जाओ तो खा भी जाओ, कुछ नहीं होता। ये यहूदी है। अगर शिया यूं करता है तो वो यहूदी है, अगर सुन्नी यूं करता है वो यहूदी है। कुरान ने यहूदियों की निशानी बताई है। कुरान के उसूलों को कायम करें, अपनी बेईमानियों के लिए और दूसरों पे चढ़ाई करने के लिए गलत गलत तावीलें करके न करें। यही अल्लाह बता रहा है कुरान में, यही खुदा बता रहा है कुरान में। हमने अंबिया भेजे, किताब बरहक भेजी ताकि लोगों के दरमियान फैसला कर दिया जाए जिन बातों में वो इख्तलाफ कर रहे थे। और फिर अल्लाह गोया के अफसोस से कहता है कि इसमें इख्तलाफ नहीं किया मगर उन लोगों ने जिन्हें किताब दी गई थी, हालांकि उनके पास सरीह निशानियां, सरी बैयनात, वाज़े बातें आ चुकी थी, सिर्फ इसलिए कि वो आपस में एक दूसरे पर ज्यादती करना चाहते थे। बग़यन का तर्जुमा इन्होंने ज्यादती किया, सही तर्जुमा है। ज्यादती क्या होती है? जो जिसका हक बनता है उसको हटा दो, चढ़ के खुद बैठ जाओ। चाहे ये मैं अपने बेटे के बारे में करूं, चाहे अपने भाई के बारे में करूं, मेरे भाई को होना चाहिए, साइड पे चले जाओ। ये सब क्या होगा? बग़यन, खिलाफ कुरान, गुनाह होगा। और उससे मुआशरे में जितनी खराबियां, जितनी करप्शन बनेगी, जिसने ये हरकत की है वो उस गुनाह में शरीक। जिस पर ये मेरिट के बगैर बंदा जो बैठा है कुर्सी पर, जिस पे जुल्म करेगा, जहां जहां खयानत करेगा, जहां जहां काम खराब करेगा, सब में वो इंसान शामिल है जिसने इसको सीट पर बिठाया है, मेरिट का लिहाज नहीं किया, रिश्वत खाई है, खानदान देखा है, ताल्लुकात देख, कुछ भी देखा है, खाइन है। हदीस वही अर्ज करता आपकी खिदमत में कि जिसके हाथ में मुसलमानों के उमूर अल्लाह ने दिए, उसने किसी गैर मुस्तहिक को बिठा दिया, उनके सरों पर मुसल्लत कर दिया। हदीस है जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा। आप देख ले हालत क्या। फिर वो कहे कि मैं यूं कर दूं तो मेरी जन्नत वाजिब हो गई, पूरी तरफ से शॉर्टकट निकाला हुआ खराबियां करने का। ये सब के सब हदीसों को पलटाया जाए, किसका लबो लहजा कुरान वाला, वो सही है। जो कुरान की बातों को बिल्कुल साइड कर रही है वो हदीस ही नहीं है, वो किसी ने घड़ी है।
जो कह रही है कि तुम सीधे जन्नत में जाओगे, बस ये काम करो। अल्लाह तो कहता है कि कोई गुनाह मत करो, नेक काम करो, फलान करो, अम्र बिल मारूफ करो। वो किधर चला गया? लिहाजा इस मुश्किल से बचने के लिए इब्लीस ने क्या किया कि मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा, किसी तरह मैं कुरान को बीच से माइनस कर दूं। लोगों को ना पता होगा, और वैसे भी लोग शॉर्टकट ही चाहते हैं, तो इनको चूंकि कुरान नहीं पता होगा, लिहाजा मेरे लिए ज्यादा टेंशन नहीं बनेगी, वरना सवाल करेंगे कुरान में ये लिखा है तुम क्या कह रहे हो, कुरान में ये लिखा तुम क्या कह रहे हो। इनसे कुरान ही दूर कर दो, कोई सवाल ही नहीं करेंगे। वैसे भी लोग ज्यादातर दुनिया में बिजी रहते हैं, जब कुरान नहीं पढ़ेंगे, कुरान इनकी जिंदगियों में नहीं होगा, इनके जहनों में नहीं होगा, तो ये वही समझेंगे कि जो दीन बताया जा रहा है और जो हमारे फिरके का मौलाना हमें बता रहा है वही दीन। हाँ, जिस दिन मुसलमानों ने इसको पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ना इस नियत से कि मैंने दीन सीखना इससे, उस दिन ऑलमोस्ट हर फिरके के जो बड़े बने हुए हैं ना, उनको मुसीबत पड़ जाएगी, उनको मुसीबत पड़ जाएगी, आके लोग सवाल करें। लेकिन ये सवाल तब करेंगे जब दुनिया से कुछ निकल कर अल्लाह के दीन को संजीदा लेंगे। फहदल्लाहु लज़ीना आमनू लिमख्तलफू फीहि मिनल हक़ बिइज़्निही। तो अल्लाह ने उन लोगों को जो ईमान लाए थे, उनको क्या किया? उनको अल्लाह ने जिस बात में इख्तलाफ हुआ था उसमें हक की तरफ अपने इज़्न से, अपने अमर से हिदायत कर। यानी जो लोग किताब पर ईमान लाए थे, ये ईमान कौन सा है? हकीकी ईमान है। वरना तो अल्लाह खुद ही कह रहा है जिनको दी गई थी उन्होंने इख्तलाफ किया इसके बारे में। नाम के मोमिन, काम के अपने ख्वाहिश परस्त, नाम के तौरात के मोमिन, इंजील के मोमिन, कुरान के मोमिन, लेकिन जब अमल देखा जाए तो नफ्स के मोमिन, नफ्स परस्ती के मोमिन। तो अल्लाह ने वो लोग जो ईमान लाए थे उनको हक की तरफ रहनुमाई कर दी, जिसमें इख्तलाफ हो रहा था, उनको हक की तरफ रहनुमाई कर दी। लेकिन क्यों, किस लिए रहनुमाई की? उनके ईमान के सबब से। और ईमान इसका मतलब है बग़यन को रोक देता है, इंसान को ईमान तजावुज करने से, किसी पर ज्यादती करने से रोक देता है। और जो अपनी ख्वाहिश की वजह से कंट्रोल कर लेता है खुद को, वो इख्तलाफ का सबब बनने से रुक जाता है। कहीं भी आप देखें। लेकिन अगर मैं नहीं बनना, ओके भाई आप में नहीं है सलाहियत नहीं है, मेरे पास पैसा है, मैं फ़ोन करवाऊंगा तो मैं मसलन फलाने अफसर का तुम्हें मुअत्तल कर देगा, वो बेचारा कहता है ठीक है जी आपको दे देते, वरना मेरी नौकरी जा रही। फसाद की जड़ होती है बग़यन बैनहुम। ईमान वाला जब देखता है कि मैं नहीं हूं इस काबिल, खुद पीछे हट जाता है ताकि जो उस काबिल है वो आकर बैठे सीट पर। बस अल्लाह ने अपने इज़्न से ईमान लाने वालों को हक का रास्ता दिखा दिया जिसमें लोगों ने इख्तलाफ किया हुआ। इख्तलाफ में कौन बरहक है, कौन सी सही बात है, अल्लाह ने उनको रहनुमाई कर दी। वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम। और अल्लाह जिसे चाहता है सीधे रास्ते की हिदायत करता है। या जिसे चाहता है से क्या मुराद है? पिछली सारी आयत को देखें तो आपको पता चल जाएगा ये अल्लाह के चाहने से क्या मुराद है, ना कि पिछली आयत को भूल ही जाए। यानी अल्लाह की मशीयत ये है कि वो हिदायत पे रहेगा जो तजावुज ना करे, जो हद अपनी हद से बढ़े भी और फिर समझे कि मैं सीधे रास्ते पर हूं, ये अल्लाह की मशीयत ही नहीं है। अल्लाह खुद फरमा रहे ना, उनको हिदायत की जो किताब पर ईमान लाए थे, यानी किताब की बात मानी थी, उनको हिदायत होगी। क्योंकि ये अल्लाह है जिसे चाहता है हिदायत करता है सीधे रास्ते, और अल्लाह किसे चाहता है? जो तजावुज ना करे। वरना अल्लाह ने खुद इसी आयत में बग़यन बैनहुम को सबब करार दिया। अब मैं बग़यन भी करूं और फिर कहूं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, और नमाज पढ़ के फिर किसी को छुरा मारूं, फिर आगे कहूं इहदिनस सिरातल। है मैं भरा हूं बग़यन का, भरा हूं लोगों पे ज्यादती करना, लोगों के माल खा लेना, गैर मुस्तहिक को मुस्तहिक की जगह बिठा देना, मेरिट का लिहाज न करना, जो मेरे जिम्मेदारी है उसमें ईमानदारी न करना, फिर मैं कहना इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, फिर कहना जो मैं अभी बेईमानियां करके आया हूं, अब मैंने नमाज पढ़ी है और अल्लाह के नबी ने फरमाया जो नमाज पढ़ेगा उसके पिछले गुनाह बख्शे जाएंगे। नमाज पढ़ के गया, फिर वही गुनाह शुरू कर दिए, फिर मगरिब की नमाज पढ़ते हुए कहता मेरे अब जोर असर के बाद वाले सारे गुनाह बख्शे गए। ये दीन को तहरीफ करके बनाया। वरना अल्लाह उसी को हिदायत करता है कि जो ज्यादती करने वाला और हद से बढ़ने वाला नहीं है, वो सीधे रास्ते पर है, और जो तजावुज करने वाला है अल्लाह ताला फिर उसको और उसकी रस्सी ढीली छोड़ देता है कि अपनी इस गुमराही में और आगे बढ़ते रहो। वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम। जहाँ भी कुरान में ये लफ्ज़ आए, जैसे जिससे चाहता है गुमराह करता है, जिसे चाहता है हिदायत करता है, तो ये नहीं होता कि आगे मजमा खड़ा हुआ है तो अल्लाह ताला कहे कि अब मैं जल्दी में हूँ, ये जो आधे कर दो, इनको इधर वालों को फांसी पे चढ़ा दो, इधर वालों को जन्नत में डाल। ऐसी ये मशीयत नहीं होती। कानून अल्लाह ताला के अदालत की ताबे है उसकी मशीयत। अगरचे वो जो करे उसे कोई पूछ नहीं सकता, लेकिन उसने खुद फरमाया, एक तो उसने फरमाया कि अल्लाह झूठ नहीं बोलता, और दूसरा ने फरमाया अल्लाह जर्रा बराबर जुल्म नहीं करता। लिहाजा हम कहते हैं कि चूंकि अल्लाह खुद फरमा रहा है मैं जुल्म नहीं करता और खुद फरमा रहा है मैं सच बोलता हूं, वरना तो कहेंगे
अल्लाह हो सकता है एवं ही कह रहा हूँ कि मैं जुल्म नहीं करता, कभी कर भी देता हूँ ना। अल्लाह कहता है मैं सच बोलता हूँ, और फिर फरमाया मैं जुल्म नहीं करता, उसका मतलब अल्लाह जुल्म नहीं करता। इस तरह किया जो आदों को फेंक दो जहन्नम में, आदों को डाल दो, मेरे पास टाइम नहीं है। एक मिसाल दे रहा हूँ आप, ये नहीं है। मशीयत खुदा वो उसमें जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं है, वो बरहक होती है हमेशा।